अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। आई होप सब ठीक होंगे और अच्छी हेल्थ में होंगे और अपनी स्टडीज पर प्रॉपर कंसंट्रेट भी कर रहे होंगे। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर जिशान शाह और आज के लेक्चर में सबसे पहले जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। अच्छा, मॉलिक्यूल क्या होता है? बड़ा ही ईजी सा एक कॉन्सेप्ट है। पीछे भी हमने जो है ना मॉलिक्यूल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। यानी कि जब डिफरेंट एटम्स मिल जाते हैं तो वो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक हो गया। यानी कि जब डिफरेंट एटम्स एक खास तरतीब से आपस में मिल जाएंगे तो वो क्या बनाते हैं जी? मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो इधर जो डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है बोर्ड पे, वो लिखी हुई है केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम्स। ठीक है, जो केमिकल कॉम्बिनेशन होती है डिफरेंट एटम्स की वो क्या कहलाती है जी? मॉलिक्यूल। केमिकल combination of atoms is called molecule। ठीक हो गया। जब डिफरेंट एटम्स आपस में मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं जी? मॉलिक्यूल बनाते हैं। आप एग्जाम्पल ले लें वाटर की। अब वाटर में दो हाइड्रोजन होते हैं, एक क्या होता है जी? ऑक्सीजन होता है उसके अंदर। ठीक हो गया। अब ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो वो एक एक हाइड्रोजन को अपने साथ मिला देगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। इस तरह अपनी वैलेंसीज पे डिपेंड करते हुए डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एक्चुअली में बनते हैं। मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं ये डिपेंड करता है इनकी वैलेंसी के ऊपर। ठीक है, और ये एग्जिस्ट कर पाते हैं इंडिपेंडेंटली। शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। लेट्स से कि सब्सटेंस हम बात करते हैं वाटर की। वाटर एक सब्सटेंस है, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। और वाटर का एक मॉलिक्यूल लें तो उस सब्सटेंस की वो सारी केमिकल प्रॉपर्टीज को शो कर रहा होगा। ठीक हो गया। एंड कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, और इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक हो गया। आगे है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, जिसमें सबसे पहले है मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो का मतलब ही होता है वन। ऐसे मॉलिक्यूल जो सिर्फ एक एटम से मिलकर बने होते हैं, यानी कि एक ही एटम पर मुश्तमिल होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक हो गया। कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एटम आर कॉल्ड मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक हो गया। जिसमें हीलियम है, आर्गॉन है और नियॉन, ये इसकी एग्जांपल्स के अंदर है। तो नेक्स्ट है हमारे पास डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल जो दो एटम से मिलकर बने होते हैं क्या कहलाते हैं? डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। कंसिस्टिंग ऑफ टू एटम्स। डाई का मतलब ही होता है टू। ठीक हो गया। इसकी एग्जांपल में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस, क्लोरीन गैस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और हाइड्रोजन गैस है। ठीक हो गया। अगर आप देखें हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन है, तो यह भी क्या होगा? डायएटॉमिक मॉलिक्यूल होगा। आगे है ट्रायएटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राई का मतलब ही होता है थ्री, तीन। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो मिलकर बने होते हैं तीन एटम से, थ्री एटम से मिलकर बने होते हैं, वो क्या कहलाते हैं जी? ट्रायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। यहां तक समझ आ गई? आगे एग्जाम्पल में दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिला के क्या बन रहे हैं जी? वाटर का एक मॉलिक्यूल बन रहा है। ये देखिए। ठीक हो गया। तो ये एग्जाम्पल है ट्रायएटॉमिक मॉलिक्यूल की। आगे ओजोन, O3, तीन ऑक्सीजन से मिलकर बनी होती है ओजोन। कार्बन डाइऑक्साइड है, एक कार्बन और दो ऑक्सीजन मिलकर कितने एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं? तीन। तो यह क्या होगा? ट्रायएटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक हो गया। आगे है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली का मतलब होता है मैनी। जो तीन से या चार से भी ज्यादा एटम से मिलकर एक मॉलिक्यूल बनता है उसे हम कहते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक हो गया। कंसिस्टिंग ऑफ मैनी एटम्स, जो बहुत सारे एटम से मिलकर बना होता है, यानी कि मैनी एटम्स। ठीक है, तीन से भी ज्यादा हो सकते हैं, चार से भी ज्यादा हो सकते हैं, पांच से भी ज्यादा हो सकते हैं।
इवन के 15, 16, 17, 18 से भी ज्यादा हो सकते हैं। तो इसकी एग्जाम्पल को हम देखते हैं। एग्जाम्पल में मीथेन है, इसको हम मीथेन भी बोलते हैं। आपकी बुक पे उन्होंने लिखा होगा। इसे हम सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। इसे हम ग्लूकोज भी बोलते हैं। ठीक हो गया। अब मीथेन है 5 एटम से मिलकर बनी हुई है। सल्फ्यूरिक एसिड है 4 ऑक्सीजन 1 सल्फर 5 और ये 7, यानी कि 2 हाइड्रोजन को मिला के, तो ये 7 एटम से मिलकर बनी हुई है। तो ये भी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल होगी। आगे क्या है, ग्लूकोज 6 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 12 हो गए, ये टोटल मिलके 18 और 6 ही कार्बन, यानी कि ये टोटल 24 हो गए। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या बनता है, ग्लूकोज। तो ये भी किसकी एग्जांपल है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की। ठीक हो गया। तो यहां तक तो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स हमने जो है डिस्कस कर लिया है। आगे है होमोटॉमिक मॉलिक्यूल एंड हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो का मतलब ही होता है सेम। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं जी, होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक हो गया। कंसिस्टिंग ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, जिसमें हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, आप ऑक्सीजन गैस भी इसके अंदर ले सकते हैं वैसे। ठीक हो गया। आप Cl2 भी, क्लोरीन गैस भी ले सकते हैं। ओजोन है, फास्फोरस है, सल्फर है। ठीक है, तो ये सारे जो हैं सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक हो गया। आगे है हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हेट्रो का मतलब ही होता है डिफरेंट। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक हो गया। कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, इसमें वाटर है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, अमोनिया भी आप लिख सकते हैं NH3। तो ये भी एग्जांपल है किसकी, हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एवोगैड्रोस नंबर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल और इजी करके मैं आपको ये चीज बताऊंगा। अच्छा, बड़े लेवल पे तो आप डिस्कस करते हैं किलो, 2 किलो, 5 किलो, यानी कि आप बड़े लेवल पर किलो को इस्तेमाल करते हैं टू मेजर समथिंग। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए। ठीक है, लेकिन छोटे लेवल पे आप इन किलो, एटॉमिक लेवल पे बात करें तो आप किलो हो गया, इस तरह के जितने भी वेट्स हैं हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहां पर हमें मोल्स की जरूरत होती है। मोल, मोल। अब जो एक मोल है ना, जैसे आप इसको एक एग्जांपल ले लें। ठीक है, जैसे किलो हम लेते हैं, इसी तरह हम एक मोल को लेते हैं। अब मोल जो है एटम्स, मॉलिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट्स को मेजर करने के लिए क्या करते हैं, हम उसकी जो सब्सटेंस की जो अमाउंट है उसको मेजर करने के लिए, उसको क्या करने के लिए, मापने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मोल यूज करते हैं। अब एक मोल में एवोगैड्रोस नंबर होते हैं और एवोगैड्रो नंबर जो कलेक्शन होती है 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये ऐसे ही है जैसे एक दर्जन अंडों में 12 अंडे होते हैं। एक दर्जन में कितने अंडे होते हैं, 12। इसी तरह एक मोल में 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। अब पार्टिकल हम एटम्स के भी मेजर कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स के भी कर सकते हैं, हम फार्मूला यूनिट्स के भी कर सकते हैं। फार्मूला यूनिट्स किसको शो करते हैं जी, आयनिक कंपाउंड्स को। ठीक हो गया, इजी करके समझा रहा हूं, बड़ा इजी करके इसको अंडरस्टैंड करना है। बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, अगर समझ लेंगे तो कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो एवोगैड्रोस नंबर कलेक्शन होती है 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स एटम्स के भी होते हैं। एक एटम आप कार्बन का ले ले, वो एक मोल के बराबर होगा, उसके अंदर 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 23 एटम्स हो गए कार्बन के। ठीक हो गया, कार्बन के एलिमेंट के अंदर। ठीक हो गया। अगर हम बात करें वाटर की, वाटर का अगर हम एक मॉलिक्यूल लें, ठीक है, एक मोल लें,
अगर हम बात करें वाटर की, H2O की, ठीक है, इधर एग्जांपल्स जो है ना ऑलरेडी मैंने वैसे लिखी हुई है, तो इधर से मैं आपको बताता हूं। अब देखें, मैंने कार्बन की बात की थी, 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर एटम्स ऑफ कार्बन। ये इधर जो कार्बन है ये एलिमेंट की बात हो रही है, ये बात आपने याद रखनी है। इधर जो है एलिमेंट की बात हो रही है, ठीक हो गया। आर इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन, ये कार्बन के 1 मोल के बराबर होंगे, उसके 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 23 एटम्स उसके 1 मोल के बराबर होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि जो एवोगैड्रोस नंबर है, कलेक्शन होती है 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 23 पार्टिकल्स शो करते हैं Na से। ये A जो है लिखना तो स्मॉल ही है लेकिन कैपिटल लिखना है, छोटा करके लिखना है लेकिन कैपिटल। और ये इक्विवेलेंट होती है 1 मोल के, यानी कि ये जो वैल्यू लिखी हुई है सामने 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 23 पार्टिकल्स, ये बराबर होते हैं इक्वल टू 1 मोल, ठीक है। तो जब भी आपने मोल का जिक्र करना है तो आपके जहन में ये लाजमी आना चाहिए कि इसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 23 पार्टिकल्स, ठीक हो गया। बड़ा ही जो है ना सिंपल कॉन्सेप्ट है। आगे 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स, अब मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है ऑफ वाटर। यहां पे ये वाटर अब एग्जांपल दी हुई है H2O, ठीक है, ये बराबर होता है इक्वल टू 1 मोल ऑफ वाटर। यहां पे जो वाटर है ये सब्सटेंस है, ठीक हो गया। आगे फार्मूला यूनिट्स यानी आयनिक कंपाउंड्स में हम बात करते हैं। 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 23 फार्मूला यूनिट्स ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl आर इक्विवेलेंट टू 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इधर सोडियम क्लोराइड क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है। ये क्या है, आयनिक कंपाउंड है। वाटर वैसे तो सब्सटेंस है लेकिन ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, या फिर आप इसे बोल सकते हैं कोवलेंट कंपाउंड है, ठीक है। तो ये बड़ा ही इजी सा टॉपिक जो है ना मैंने आपको ये बता दिया है, लेकिन इसको थोड़ा सा अगर मैं और एलैबोरेट करने की कोशिश करूं, इधर मैंने वाटर की बात की है, वाटर, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 2 मल्टीप्लाई 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 23, और कितने ऑक्सीजन है, एक ही, तो ये वाटर का हमारे पास, अब ये जो है 1 मोल के बराबर होगा सर, ठीक हो गया। अब ये सारा इसको आप मल्टीप्लाई करें तो ये 1 मोल बनेगा। सेम NaCl का भी है, ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं यहां से। अब सेम इधर NaCl के भी है, एक Na है आयनिक कंपाउंड सोडियम क्लोराइड के अंदर, और एक ही क्लोराइड आयन है, ये किसका था, NaCl का, तो ये बराबर होगा 1 मोल के। इस सब को आपस में ये सारे को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बराबर होगा, ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक हो गया। तो ये एक फार्मूला जो यूनिट्स हैं NaCl के, ये इक्वल होते हैं 1 मोल के, किसके, सोडियम क्लोराइड के। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। अगर फिर भी नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा, मैं बेहतर तरीके से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। वैसे भी ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी लेट आई है, हफ्ते बाद, तो एक टूर के सिलसिले में मैं काफ़ी ज़्यादा जो है ना बिजी था। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।